सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक नई मॉर्निंग के साथ, नई सुबह के साथ सूर्य प्रणाम को नमस्कार करते हुए, सुबह का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में छत पे जाकर अवश्य बैठना चाहिए। यहाँ बजी थी 6, मैंने लाइट ऑन कर दी और मैं नहा के आ गई थी। फर्स्ट काम आज मैंने नहाने का काम किया था, सिर धोया था। तो फर्स्ट ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा चाय बना के पी लूँ। तो यहाँ मैंने चाय रख दी थी और ऑलमोस्ट चाय मेरी तैयार थी। अदरक डाल दिया यहाँ पर। अब मैं इसको छान के पी लूँगी और देन अपने बालों को सुखा दूँगी। मॉर्निंग में नल जल्दी आ गए थे तो मैंने अपना फर्स्ट काम नहाने का कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। सो अब यहाँ मैं चाय पी लूँगी। और कुछ बॉटल्स रात की खाली हुई थी तो वो उसको भर के रख दी थी। थोड़ा बहुत पानी अभी तक फ्रिज का चाहिए रहता है तो चलता रहता है हमारे। सो यहाँ मैं अपनी चाय छान लूँगी जब तक उधर नल में मशीन के में पानी डाल दूँगी और पानी भराता रहेगा वॉशिंग मशीन के लिए, कपड़े धुलने के लिए। इधर मैंने सब्जी की तैयारी कर दी थी। हाँ, भिंडी काट दी, आज भिंडी बनाऊँगी तो इसलिए कटिंग भिंडी को काट दिया था। इसकी प्रिपरेशन कर ली थी और फ्राई भी कर दी थी। और अब मैं अपने बालों को सुखाने, चोटी बनाने के लिए चली गई थी। यहाँ मशीन में पानी भरा गया, आधे कपड़े वॉश हो गए थे, स्पिन हो रहे थे। सो मैं वापस चेक करने के लिए किचन में आई। मेरी सब्जी अधूरी बनकर तैयार थी। सो मैं अपने मॉर्निंग के काम ऐसे ही निपटाती हूँ। अब मेरे कपड़े स्पिन हो रहे थे तो मैं उधर एक बार चेक करने के लिए वापस चली गई। सो यहाँ मेरे कपड़े धुला रहे थे और अब मैं बाहर जाऊंगी, अपना गेट खोलूंगी, छत पर जाऊंगी। मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के मक्का डालने पक्षियों को और थोड़ी देर 5 मिनट वहाँ खड़ी रहती हूँ। अच्छा लगता है ये एनवायरनमेंट सुबह सुबह छत का। सो यहाँ छत पर आ गई थी। यहाँ पीछे मेरा एक बाड़ा है तो वहाँ पर मीठे नीम के पत्ते लग रहे थे तो मैं बता रही थी कि वो पेड़ है वहाँ पर। सो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि वो पेड़ कैसा है। मीठे नीम का जो आप कड़ी में डालते हो वही मीठे नीम का पत्ता। वो पेड़ यहाँ पर है। इधर गढ़ माता जी का मंदिर है। सो ये इतना बड़ा पेड़ है। मैं अपने कड़ी बनाती हूँ जब यहीं से मीठे नीम के पत्ते ले जाती हूँ। सो अब दिन में मैं अपना काम सब कुछ करने के बाद, खाना खाने के बाद धनिया साफ़ करूँगी। धनिया लेकर आए थे तो मैंने कहा धनिया को साफ़ कर लेती हूँ ताकि बाद में कभी भी सब्ज़ी बनाऊँ तो उसमें डालना ही रहे। इसको क्लीन करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा बहुत काम ये हो जाएगा। उसके बाद सब्जी की कटिंग है, मोगरी पड़ी उसको भी काट दूँगी। ये आप खाते हो या नहीं खाते कमेंट में बताना ज़रूर। सो ऐसे अपना काम चलता रहता है दिन भर, यह रूटीन है। और थोड़ा बहुत रेस्ट भी करती हूँ दिन में। सो दिन में रेस्ट करूँगी, थोड़ी बहुत इधर उधर घूमूंगी, दूसरा वर्क होगा तो वो करूँगी। सो अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। सो मैं यहाँ इस तरह से सीजर्स से कटिंग करूँगी धनिए की और एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो निकाल दूँगी। सो ऐसे क्लीन करके मैं इसको रख दूँगी। अभी विंटर सीज़न है तो यहाँ सामने से धूप आती है तो मैं खिड़की खोल के ही अपना काम करती हूँ। मॉर्निंग में तो यहाँ अंधेरा रहता है तो दिन में खोल देती हूँ, लाइट ऑन करनी पड़ती है। सो बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी मैं अपने धनिए की। इस तरह से मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। छोटे बड़े काम करती रहती हूँ। ऊपर छत पे जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ धूप में और कपड़े सुखाने का काम, अदर वर्क, खाना खाना, ये सारा काम करना, पूजा पाठ करना, ये सारा काम रहता ही है लेडीज़ का।
तो सो ये करते जब तक यहाँ मेरी कटिंग तैयार है। अब ये फ्रीज़र में रख दूँगी और इनको छिलकों को गाय को डाल दूँगी। और अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं शाम को बनाऊँगी दाल बाटी। सो दाल बाटी के लिए मैं यहाँ आटा लगा दिया था, आधे घंटे तक रहने दिया। टाइट आटा लगाना पड़ता है। बाटी बनाकर तैयार कर दी है तीनों के लिए। सो यहाँ पर मैंने ओवन पे बनाने के लिए ओवन को रख दिया है, अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद एक एक बाटी रखूँगी। इस ओवन पर ब्राउन ब्राउन बाटी बनती है और जलती भी कम है। इसमें ये कुक ओवन अवश्य काम में लेना चाहिए, आप लोगों को भी इसी पर बनानी चाहिए। ऐसे करके मैं धीरे धीरे इसको फुल गैस पर पकाऊंगी, मतलब एक दूसरी तरफ घुमाऊंगी। सो इस तरह से मैं अपनी बाटियों को बनाऊंगी। आधी अधूरी ब्राउन होने लग गई है। इस बाटियों के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जल भी जाती है अगर ध्यान नहीं रखो तो। फुल गैस कर पे रखो और मैं ढक दूंगी 5-10 मिनट। ढकने के बाद वापस मैं इसको करूंगी। ये बहुत गर्म रहता है तो मैं संडासी से पकड़ कर इसको इधर लेती हूँ। यहाँ मेरी लाइट चली गई थी शाम के टाइम। सो मैं अंधेरे में ही अपना ये बाटियों को घुमाने का काम कर रही थी, जल नहीं जाए। तो उसके बाद तो आ गई थी लाइट, फिर वापस ढक दिया मैंने इसको। यहाँ पर मेरी लाइट आ गई थी। सो अब मैं वापस इसको चेक करूँगी, बार बार चेक करनी पड़ती है बाटी को। इधर मैं अपना दूसरा काम लाइट ऑन करना, दूसरा काम वर्क करके आऊँगी कि इधर मेरी बाटी बनकर तैयार हो जाएगी। सो यहाँ मेरी ऑलमोस्ट देखो कितनी ब्राउन बनी और अच्छी बाटी बनी है। अब मैं इसको थोड़ी देर कम आंच पर, मतलब कम गैस की लो पर इसको ढक कर रख दूँगी। ये फटने लग जाएगी। यहाँ देखो मेरी फट गई है ऑलमोस्ट। अब मैं इसको घी में लगाकर इसको एक कैसरोल में भर के रख दूँगी। जो अभी खाएंगे उनके लिए तो अभी, और जो बाद में खाएंगे वो कैसरोल में गर्म ही रहती है, कुछ ज़्यादा ठंडी नहीं रहती। इस तरह से मैं बाटियों को एक एक करके कर दूंगी। और यहाँ मेरी दाल भी तैयार ही थी, मैंने पहले ही बना कर रख दी थी। सो यहाँ तैयार है। अब यहाँ मेरी दाल बाटी और छाछ के साथ मैं खाऊंगी। सो मेरी वीडियो कैसी की लगती है बताइए ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।